पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही देश भर में इस हमले को लेकर भारी आक्रोश है और देश का हर देशवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रहा है कि वह इस हमले के बाद बदला लेने के लिए क्या कदम उठाते हैं, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने सरकार का पक्ष रखते हुए जरूरी बातें साझा की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही इस हमले को लेकर देश भर में खासा आक्रोश है और हर देशवासी आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रहा है। इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने सरकार का पक्ष रखते हुए कुछ जरूरी बातें कही। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़े फैसले ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पहले भी दो बार पाकिस्तान को घुस कर मारा है, अभी डिप्लोमेटिक फैसला लिया है, आगे और कड़े फैसले होंगे जिसका असर जल्द ही देखने को मिलेगा। उन्होंने सभी देशवासियों से धैर्य रखने की अपील की और कहा कि जल्द ही पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए फैसलों का असर देखने को मिलेगा। वहीं जातीय जनगणना के फैसले को लेकर उन्होंने सरकार की प्रशंसा की और कहा कि इसका श्रेय कांग्रेस ले रही है, यह बिल्कुल गलत है। जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की मांग आती रहती है, पर जनहित में जो फैसले लेने होते हैं वह मोदी सरकार लेती है और सभी फैसलों को सोच समझ कर लेती है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि कश्मीर से धारा 370 भी भाजपा की वजह से हटी। राष्ट्र हित में श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के स्वाभिमान, सम्मान और सुरक्षा के लिए जरूर निर्णय लेते रहे भी हैं। पूर्व में पाकिस्तान में घुस के मारा है उनको, दो ऑपरेशन हुए हैं और अभी कूटनीतिक स्टेप उठाए गए हैं जिसमें पाकिस्तान का लगभग इलाका जूट ही पैदा करता है। उनका पंजाब फर्टाइल है और सिंधु जल बंटवारे को कैंसिल करके एक कूटनीतिक बड़ा निर्णय लिया गया है। लैंड पोर्ट बाघा, जिससे हजारों ट्रकों का आवागमन होता था, उसको बंद कर दिया गया है। डिप्लोमेसी निर्णय के तहत उनकी जो एम्बेसी है उसकी संख्या कम कर दी गई है। समस्त प्रकार के वीज़ा कैंसिल हो गए हैं। पाक नेशंस जो भारत में थे उनको वापस सबको भेज दिया गया है। ये शुरू में इकोनॉमिक स्टेप्स भी होते हैं। खेती, खराब बीज, कम फर्टिलाइजर, कम कीटनाशक से हो सकती है, लेकिन बिना पानी के नहीं हो सकती। सर, जातिगत गणना को लेकर घोषणा हो चुकी है, लेकिन सपा और कांग्रेस बोल रही है कि हम लोगों के नहीं, जिस जो कैबिनेट में डिसीजन लेगा श्रेय तो उसी को ही मिलेगा। डिमांड तो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की आती रहती हैं, लेकिन राष्ट्र हित में हमेशा और जनहित में निर्णय लिए जाते हैं। जातीय जनगणना का मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं, और लेकिन कांग्रेस अगर श्रेय ले रही तो गलत ले रही है। 1931 में पहली बार जातीय जनगणना हुई थी। उसके बाद देश आज़ाद के बाद समस्त जनगणनाएं कांग्रेस के समय लगभग हुई हैं। 50 कॉलम गणना कर्मियों से पूछे गए, नाम क्या नाम है, पिताजी का नाम क्या है, पक्का मकान है, कच्चा मकान है, एसी है, 4 व्हील है, मोटरसाइकिल है, फ्रिज है, लेकिन एक जात नहीं पूछी। तो ये उसमें कोई अलग से वर्णन नहीं आना चाहिए था, एक जात और पूछ लेते जिससे सारा समस्याएं हल हो जाती। राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि ये जो कुछ कारण हुआ है जनसंख्या, वो सिर्फ कांग्रेस के कारण हुआ। अगर हम दबाव नहीं बनाते तो ये संभव ही नहीं था। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अनुकूल समय पर ये बहुत रिसर्च करने के बाद, उसके लाभ हानि देखने के बाद, दुनिया भर के लोगों से वार्ता करने के बाद, रिसर्च करने के बाद एक अपना तब निर्णय लेती है। तो जो महिला आरक्षण किया, क्या उनकी वजह से हुआ? तो फिर उनको ये भी कहना चाहिए कि धारा 370 भी हमारी वजह से ख़त्म हुई है। इसका भी तो कहना चाहिए ना, 35 से भी हमारी वजह से खत्म हुई, या 3 तलाक भाजपा ने समाप्त किए हैं तो उन्हीं की मांग थी। तो ऐसी बात नहीं है। रोज जो महिला आरक्षण किया है 33%, तो ये जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं वो सब राष्ट्र हित में लिए गए। डीजी महाराजा न्यूज के लिए मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।